students, how are you all? I hope you are fine. Welcome back to online classes. And last class we have talked about the 4 chapters. Okay, so we have learned about sources of food, components of food, cloth materials, and the different kinds of material in our daily life. Okay, so I hope you have revised all chapters during summer vacation, and you have also completed your homework. And now today we are going to start the new chapter, that is separation of substances. Okay, so dear students, today we are going to talk about the separation of substances. Okay, and we will discuss about the different methods of separation. Okay, now students, you have seen in your house that before cooking your mother remove stones and husks from rice and dal, and your mother sieve wheat flour before knowing it. Okay, and in the construction site you have also seen that the laborers filter the sand and separated out the large stones and pebbles from sand. Why? Because this is necessary, because all things mixed with each other. All the materials in our life, mostly materials are the mixtures. Okay, what is mixtures? So mixtures are the substances which have different components. Okay, so dear students, there are 2 types of substances. One is pure and another is mixture. ठीक है, तो 2 तरह की चीजें हैं. एक तो प्योर होता है जिसमें कोई भी दूसरी चीजें नहीं होती हैं, और दूसरे मटेरियल्स होते हैं मिक्सचर्स, जिसमें आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक साथ होते हैं. बाद में हम उनको सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड. ठीक है, सो प्योर सबस्टेंसेस में जैसे कि अब आपका एल्युमिनियम है एंड आपका कॉपर है, तो ये सारी चीजें अगर हमारे घर में आ रही तो उनको हमें कुछ सेपरेट नहीं करना है. ठीक है, एंड बट बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं हमारी डेली लाइफ में जो मिक्सचर्स हैं. ठीक है, सो मिक्सचर्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स के बने होते हैं. तो व्हाट आर कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स आर दी की सबस्टेंसेस विच मेक अप द मिक्सचर्स. ठीक है, तो कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? मिक्सचर्स बनाते हैं. ठीक है, सो जैसे कि हमारा एयर है. एयर क्या है? एयर द मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में हम कहते हैं कि एयर के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं. अगर एयर नहीं है तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं. तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, एयर में आपके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, दूसरी गैसेस भी प्रेजेंट हैं, उसके साथ साथ वाटर वेपर है. सो एयर जो है वो एक तरह का मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड होते हैं. ठीक है, वैसे ही अगर हम सैंड को देखें तो सैंड में आप देखो सिर्फ सॉइल. ठीक है, तो सॉइल अगर हम उठाएंगे तो सॉइल में सिर्फ सॉइल नहीं है, सॉइल में आपके सैंड के पार्टिकल्स भी दिखेंगे, उसमें क्ले भी होता है, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के. प्लस उसमें स्टोन्स होंगे, पेबल्स होंगे, लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, एंड कुछ डेब्रिज एंड डेस्क जो है होते हैं वो एनिमल्स होंगे, छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े होंगे. सो सॉइल जो है वो भी आपका एक तरह का मिक्सचर है. ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारी चीजें होती हैं आपके जो मिक्सचर है, उनको क्या करना है? उनको हमें सेपरेट आउट करना जरूरी होता है. ठीक है, क्यों जरूरी होता है? बिकॉज कि मान लेते हैं सपोज कि आपको चाय पीनी है, तो आपकी मदर ने अगर चाय बनाया है तो वैसे ही चाय पीते हैं, पहले क्या करते हैं? चाय को, उस टी को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं. उसमें से जो टी लीव्स होती हैं उसको हम अलग करते हैं और हमारे पास टी आती है, हम उसको पीते हैं. हम वैसे ही टी नहीं पीते. क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम टी लीव्स भी खाएं. ठीक है, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी नीड के लिए जरूरी मतलब अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उनको सेपरेट करते हैं. तो नीड क्यों है? टू ऑब्टेन यूजफुल सबस्टेंसेस. ठीक है, हम नहीं चाहते कि हम इम्प्योरिटीज या फिर जो हमारे अनवांटेड चीजें हैं हम उनको लें. ठीक है, सो नीड ऑफ सेपरेशन ये है कि टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट यूजफुल सबस्टेंसेस. ठीक है, जैसे कि अगर हमें आपका मिल्क है तो मिल्क भी एक तरह का मिक्सचर है. ठीक है, मिल्क में आपके बटर होता है, प्रोटीन है, वाटर है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर. ठीक है, सो मिल्क से हम बटर रिमूव करते हैं, तो 2 चीजें हो गई, एक मिल्क भी मिल गया और प्लस हमें बटर भी मिल गया. तो यहाँ पे हमें सेपरेशन की जरूरत थी. तो सेपरेशन जो होता है वो जरूरी होता है आपके.
तो हमें क्या है कि यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने मिल्क से बटर को सेपरेट कर दिया, तो इसलिए नीड थी। दूसरी चीज है कि टू रिमूव दी हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है। अगर हमारे मिक्सचर में हम कोई चीज यूज कर रहे हैं, उसमें से हमें कुछ अनवांटेड या हार्मफुल मटेरियल्स दिख रहे हैं, तो वहां पे हमें उसको सेपरेट करना होता है, ठीक है। लाइक स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स, हस्क फ्रॉम राइस, दाल, ठीक है। जो ग्रेन्स होते हैं उसमें कुछ आपके इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो उसको क्या करना होता है, रिमूव करना है, तो वहां पे हमें नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू रिमूव अनयूजफुल कंपोनेंट्स, ठीक है। अनयूजफुल मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, जिसका कोई काम नहीं, भाई हम टी लीव्स लेके क्या करेंगे, तो टी से टी लीव्स को रिमूव करना जो है वो आपका जरूरी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूजफुल सब्सटेंस ऑब्टेन करने के लिए सेपरेशन करते हैं। आपके जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमें सेपरेशन की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है, हमें अनयूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं, उनको भी रिमूव करने के लिए हमें सेपरेशन टेक्निक्स या सेपरेशन की जरूरत होती है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, वन पॉइंट इज रिमेम्बर्ड बाय यू दैट द सेपरेशंस, हम क्या करेंगे, अभी सेपरेशन टेक्निक्स देखेंगे। तो सेपरेशन जो होती हैं, सेपरेशन टेक्निक जो होती हैं, वो अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग होती हैं। हम एक ही सेपरेशन टेक्निक सबके लिए नहीं यूज कर सकते, ठीक है, क्लियर है। सो सेपरेट कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर्स, वी मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स, वी कैन नॉट सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स यूजिंग दी सेम मेथड, ठीक है। तो हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए सेम मेथड यूज नहीं करते, ओके। Let's see what are the different methods of separation. First is hand picking, threshing, winnowing, okay, sieving, and sedimentation, decantation and filtration, evaporation, ठीक है। उसके बाद है आपके सॉल्यूशंस के, ठीक है। सॉल्यूशंस के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है आपका डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स। We will talk about one by one. First is hand picking. Hand picking. Name indicates hand picking. Picking with the hands. ठीक है, जहाँ पे हम पिक कर रहे हैं, उठा रहे हैं by using our hands, ठीक है। तो हम हैंड से अगर सेपरेट कर रहे हैं, चीजों को उठा उठा के निकाल रहे हैं, रिमेम्बर कहाँ करते हैं हम, जैसे कि दाल है, आपके राइस है, उसमें से हमें स्टोन्स है या हस्क रिमूव करना है, वहां पे क्या करते हैं, हैंड पिकिंग करते हैं, ठीक है। So we can separate mixture of different colors दाल by hand, ठीक है। या फिर जो डिफरेंट दालें हैं, मतलब डिफरेंट जो पल्सेस होती हैं, उनको अगर हमने मिक्स कर दिया, अलग अलग जो होती हैं पल्सेस, उनका अलग अलग कलर होता है, तो वो हम हाथ से जो है वो अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर इनटू its components by hand is called hand picking, okay. So the separation of components, a mixture into its component by hand is called hand picking, okay. So stones और husk जो होते हैं वो हम separate कर सकते हैं by this method, ठीक है। So we can conclude that the method of hand picking can be used to separate only those mixtures in which the components are mixed in small quantities, ठीक है। तो अगर small quantities में है, हम उसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और हैंड पिकिंग में हम हैंड का यूज करते हैं, कैन बी इजिली पिक्ड बाय हैंड, ठीक है, एंड हैव डिफरेंट साइजेस, शेप्स और कलर्स। तो अलग अलग तरह के जो उसमें कंपोनेंट्स होंगे, उनको हम बाय हैंड रिमूव कर सकते हैं, ओके, क्लियर है हैंड पिकिंग। नाउ थ्रेशिंग वी हैव सीन इन की क्रॉप फील्ड। थ्रेशिंग क्या होते हैं कि व्हेन अ फार्मर हार्वेस्ट हिज व्हीट, ठीक है, व्हीट है और राइस है, ठीक है, पैडी, उसको जब वो हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि उसको जब कट करते हैं, उसके क्रॉप्स को कट करते हैं, उसको क्या करते हैं, ही गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स विद द ग्रेन्स, ठीक है। तो ग्रेन्स, आप सिर्फ ग्रेन्स नहीं होती है, ग्रेन्स के साथ साथ पूरी स्टॉक होती है, उसकी स्टीम होती है। हमें क्या करना है, वी हैव टू ऑब्टेन प्योर ग्रेन्स, ठीक है, हमें सिर्फ ग्रेन चाहिए, हमें दूसरी चीजें नहीं चाहिए। तो वहां पे क्या करना है, सेपरेट करना है उसमें से, उसमें जो हस्क है, उसमें जो आपके वो होती हैं स्टॉक्स हैं, स्टिम्स हैं उसकी, उस सबको हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे, तो उसमें क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम स्टॉक, द स्टॉक आर थ्रेस्ड ऑन अ वुडन
बोर्ड, ठीक है, लकड़ी का बोर्ड होता है और उसको जो है आपके एक बंडल बना लेते हैं और ऐसे ऐसे करके उस पर थ्रेश कर, यानी उस पे उसको बार बार जो है आपका डाला जाता है, ठीक है। नाउ मशीन्स एंड बल्ब्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट दी ग्रेन्स, या फिर जो है मशीन्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेशिंग, ठीक है। इसको जो है आपके नेचुरली यानी कि हाथ से भी कर सकते हैं एंड बाय मशीन, ठीक है। इसको कंबाइन बोलते हैं। उस मशीन से हम ग्रेन्स और स्टॉक को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग में क्या करते हैं कि जो ग्रेन्स होती हैं उसमें से जो आपके छोटे छोटे जो हस्क हैं या फिर वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉ वगैरह है, ठीक है, सूखी घासें हैं, तो उसको क्या करते हैं, बाई एयर हम इसको रिमूव करते हैं। हाउ? द ग्रेन सीड्स ऑब्टेन्ड आफ्टर थ्रेशिंग, ठीक है। तो थ्रेशिंग के बाद हमें जो ग्रेन्स मिलती हैं वो भी प्योर नहीं होती, उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं इम्प्योरिटीज। इट कंटेन हस्क, यानी कि भूसा बोलते हैं। टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स अ मेथड कॉल्ड विनोइंग इज यूज्ड बाय फार्मर, ठीक है। तो विनोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है। तो विनोइंग बहुत इजी है। विंड से आप याद रखिएगा कि विंड से यानी कि हवा के थ्रू जो है हम एयर के थ्रू क्या करते हैं, उसमें से हस्क को रिमूव करते हैं, ओके। तो इस मेथड में क्या करते हैं, द मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स एंड हस्क इज टेकन इन अ विनोइंग बास्केट, ठीक है, बास्केट हो गया या फिर एक जो होता है कोई सूप जिसको बोलते हैं, उसमें ले लेंगे। द फार्मर स्टैंड्स ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड होल्ड्स द विनोइंग बास्केट एट हिज हर शोल्डर हाइट, ठीक है, अपने कंधे तक लेके आते हैं उसको। He or she then stills the basket, allow the mixture of grains and husks to fall down slowly. तो धीरे धीरे इसको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं और उधर से एयर है, ठीक है, एयर जिस डायरेक्शन से एयर आ रही है उधर की तरफ जो होते हैं आपके हस्क बहुत ही लाइट होते हैं, ग्रेन्स जो होती हैं वो थोड़ा हैवी वेट है उनका। तो हस्क क्या होता है, लाइट होने की वजह से एयर के साथ साथ वो भी आपका नीचे गिरता है या फिर जहां तक वो जा सकता है, ठीक है। तो क्या किया गया है कि ऊपर से उसको जो है शोल्डर की हाइट तक ले आके उसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा झुकाते हैं, ठीक है। तो ये अशी क्या जो भी हैं, फार्मर हैं और लेडी हैं या फिर कोई जेंट्स हैं, तो उसको क्या करते हैं, डाउन शेकिंग द बास्केट कॉन्टिन्यूसली, हिलाते रहते हैं ऐसे, ठीक है। द लाइटर हस्क पार्टिकल्स गेट कैरीड अवे बाय विंड्स, ठीक है, वेयर एज द हाईवेयर ग्रेन पार्टिकल्स फॉल डाउन वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फॉर्मिंग अ हीप, ठीक है। तो आई थिंक पिक्चर से क्लियर है, ठीक है, आप देख सकते हो उसमें। दूसरी चीज कि यहाँ पे देखिए शोल्डर तक लेके आते हैं और ऐसे करके गिराते हैं, यू नो विलेज में आपने देखा होगा ऐसे, ठीक है। तो वो है आपके जो हस्क होता है वो लाइटर वेट है, तो हवे से जो है आपका कैरीड अवे बाय विंड, एंड द ग्रेन्स जो होती हैं वो हैवी होने की वजह से वहीं पे गिरती जाती हैं और एक हीप बना लेती हैं, ठीक है। सो कैरी आउट। तो इस तरह से क्या होता है आपके, हम ग्रेन्स और हस्क को सेपरेट करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, here is the another method, that is sieving. Okay, so sieving is the very common method that is used in our house. It is the method of separating a mixture of various sized particles by passing them through a suitable sieve. It is called as sieving. So suitable यानी कि different size के जो particles होते हैं उनको हम suitable sieve से separate कर सकते हैं। Like when we separate or sieving floor, then we can use a small sieve, okay. You can see in the picture a lady sieving floor, whereas in construction site pebbles are being separated from sand, so here are using a larger sieve, okay. तो यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े sieve को use किया जाता है,